अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। शौहर को तकलीफ़ देना, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। औरतें अक्सर करके बहुत नाशुक्री करती हैं। शौहर की जो फीलिंग्स, जो जज्बात रहते हैं, उसकी कदर नहीं करती हैं और उसके बारे में सोचते नहीं, समझते नहीं और अपनी कैंची जैसी ज़ुबान से वार करती हैं। अपनी कैंची जैसी ज़ुबान को खूब चलाती हैं। सोचती नहीं है मेरे शौहर के शरीर में भी, उसके अंदर भी दिल है, एक प्यारा सा दिल अल्लाह ताला रखे हैं। उसे भी हार्ट होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है, उसे भी चोट पहुंचती है। ये सब सोचेंगी नहीं, बस कैंची जैसी ज़ुबान को चलाती चली जाएंगी। क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बस बोलना है, बस किसी तरह से उसको ज़ख्म देना है। मगर बेचारे शौहर हजरात बेचारे वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अपनी फीलिंग्स, उनके जज्बात को, उनके एहसास को समझने वाला कोई नहीं रहता है। बेचारा धूप में कड़ी मेहनत कर रहा अपने बीवी बच्चों को पेट पालने के लिए, उनको ठंडी छाँव में रखने के लिए, उनके शौक़ पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। कभी बॉस से ऊंची आवाज़ सुन रहा है, कभी तेज़ धूप का सामना कर रहा है, कभी गर्मी का सामना कर रहा है, कभी ठंडी की तपिश, कभी गर्मी की तपिश, कभी ठंड में बेचारा काम कर रहा है दिन रात। अपना आराम, अपना सुकून छोड़ के दिन रात तुम्हारे लिए कमा रहा है और तुम अपने कैंची से ज़ुबान को उसको ज़ख्म दे रही हो, तकलीफ़ दे रही हो। याद रखो बहनों, शौहर के पूरे बदन में अगर पीप निकले और औरत उसको चाटे तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। शौहर के एहसान तुम पर बेशुमार है, उसकी नाशुक्री मत करना। अगर तुम नाशुक्री करोगी तो याद रखना, जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा है, सिर्फ़ और सिर्फ नाशुक्री की वजह से। अपने शौहर के शुक्रगुज़ार रहो। उस छत मिला है तुमको, औलाद मिली है, तुम्हें घर, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज़ मिला है, तो याद रखो ज़रिया शौहर ही बना है। देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ शौहर बना है। शौहर की वजह से तुम्हें उस घर में हो जिस घर में तुम रह रही हो। अगर तुम्हारा शौहर नहीं रहता, तुम्हें कोई नहीं रुकने देता, तुम्हें औलाद नहीं मिलती, तुम्हें कपड़ा खाने को नहीं मिलता, ना कपड़ा मिलता, ना खाना मिलता, कुछ नहीं मिलता। और जो लोग शौहर को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में तकलीफ़ पहुंचाती है तो उसकी बड़ी बड़ी आँखों वाली हूर जन्नती बीवी कहती है, जो जन्नत में उसकी बीवी रहती, हूर रहेगी, वो कहती है ऊपर से उस बीवी को जो दुनिया में है, जो तकलीफ़ पहुंचा रही है अपने शौहर को, बड़ी बड़ी आँखों वाली हूर कहती है, अल्लाह तुझे हलाक करे, उसे तकलीफ़ ना पहुंचा। तेरे पास कुछ दिन के लिए मेहमान है, वो अनकरीब तुझे छोड़कर हमारी तरफ चला आएगा। ये मिस्कात शरीफ में है, ये हदीस मौजूद है। वो बड़ी बड़ी हूरों वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली हूर बद्दुआ देती है कि अल्लाह तुझे हलाक करे, तो उसे तकलीफ़ ना दे। कुछ दिन के लिए तेरे लिए मेहमान है, फिर लौट कर हूर के पास ही जाएगा। तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसका टाइम आ जाएगा। हर इंसान का टाइम आ जाएगा तो अल्लाह ताला के जाएगा ही ना। तो इसलिए जब तक वो प्यार मोहब्बत से रह लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अपनी बीवी को आप अपनी बीवी को इज़्ज़त दो, वक्त दो, प्यार दो। आप भी अपने शौहर को मोहब्बत दो, उसके एहसास को, उसके फीलिंग्स को कदर करो और उसे अपनी ज़ुबान से वार तकलीफ़ ना पहुँचाओ। ज़ुबान का जो ज़ख्म हो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताया करें जो भी गलती मिस्टेक हो। और आपको जिस टॉपिक पे आपको सुनना है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताना, मैं उस टॉपिक पे बता दूँगी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, सही सलामत रहो।